हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णिमा लोबंसी और आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं 36 साइज़ का 4 टक्स ब्लाउज़। सादा सिंपल ब्लाउज़ है ये, और ये ब्लाउज़ बिना अस्तर वाला है। तो इस ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग हम देखने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। फोल्डिंग वाली साइड से ही मार्किंग करते जाना है बैक पार्ट की। तो ये मैंने लंबाई के लिए निशान लगा लिया है 14 इंच पे। 13 इंच लंबाई कंप्लीट चाहिए, 1 इंच लंबाई हमें ज़्यादा लेनी है। शोल्डर ले रहे हैं हम 5.5 इंच इस तरह से। आर्म होल भी 5.5 इंच। स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गई चेस्ट लाइन। चेस्ट हमारी 36 का 4th पार्ट होगा 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और कमर 7 इंच, 1 इंच बैक टक्स का और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। 1 इंच 2 पॉइंट पर आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। हो गया है। अब इसी मार्किंग पे से ब्लाउज़ की कटिंग कर देंगे। ये बैक पार्ट है, इसमें हम एक्स्ट्रा पट्टी लेकर इसको मोड़ भी सकते हैं, पर 80 सेंटीमीटर ब्लाउज़ है तो कभी कभी ये कम पड़ जाता है, इसलिए पहले ही हमें मोड़ना नहीं है। अलग से हम बचे हुए कपड़े की पट्टी बनाकर और पट्टी लगाएंगे इसमें। अब फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट को लिया, कपड़े के ऊपर रखा, आधा इंच हुकाई की पट्टी के लिए छोड़ देंगे और एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। जैसा बैक पार्ट है वैसी की वैसी मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग हो गई है। अब नीचे से लेंगे बेल्ट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। टक्स के लिए भी 1 इंच ले लेंगे और 1 इंच जो हमने बैक पार्ट में लिया था वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आर्म होल साइड से आधे इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब आर्म होल में आधे इंच कटिंग करनी है एक्स्ट्रा। हो गया है। मार्किंग पे से कटिंग कर लेंगे। सादा सिंपल ब्लाउज होता है, इसको बनाना बहुत आसान होता है और टाइम भी कम लगता है, जल्दी से बन जाता है ये ब्लाउज़, क्योंकि इसमें अस्तर को जोड़ना नहीं पड़ता है। तो बहुत कम टाइम में ही ये बनकर कंप्लीट हो जाता है। अब आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसकी कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। ये लिया है 3 इंच, यहाँ से भी 3 इंच और यहाँ से भी कमर साइड से भी 3 इंच। एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से। हो गया है। अब आधे इंच हुकाई की पट्टी साइड से आधे इंच ऊपर लिया है ज़्यादा।
और बेल्ट के लिए शेप दे दिया है। अब बेल्ट के मेन डार्ट के लिए हम मार्किंग करेंगे। 4 इंच पे मार्किंग किया है, दोनों साइड से 1-1 इंच लिया है। 2 इंच की डार्ट के लिए 2 इंच पे निशान लग गया है। ये ऊपर की साइड भी 2 इंच लिया है। स्केल से लाइन को डार्क करेंगे। हो गया है। अब आर्म होल वाली डार्ट डालेंगे हम इस तरह से। डेढ़ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 1.5 इंच की दूरी से इधर भी 1.5 इंच लिया है और बेल्ट साइड से भी 1.5 इंच लिया है। अब सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। साइड डार्ट की मार्किंग भी हो गई है। अब हम गले के लिए ड्रॉ करेंगे। तो हम ये शोल्डर ले लिए हैं 3 इंच। शोल्डर साइड से ही करना है। इस तरह से करने से दोनों शोल्डर एकदम बराबर आते हैं, बाद में प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी का जो बचा हुआ होता है वो गला हो जाता है। गले की लंबाई मैंने 6 इंच रखी है और नीचे से लिया है 2.5 इंच पे। ये चौकोर बॉक्स बनाया है और गले के लिए गोल शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से ये हो गया है। हम सामने वाली हुकाई की पट्टी साइड वाली डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। बेल्ट और गले दोनों के बीच का सेंटर पॉइंट लिया है और 1.5 इंच की दूरी से 1.5 इंच की दूरी रखते हुए मार्किंग कर ली है। ये चारों डार्ट में मैंने 1.5 इंच की दूरी रखी हुई है। आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। इस तरह से हमारी तो ये 4 डार्ट बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम बेल्ट की कटिंग कर देंगे। मेन डार्ट तो हमारी कमर वाली डार्ट ही होती है। ये 1 इंच कपड़ा ज़्यादा रहता है, इसको कम कर दिया है क्योंकि बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में जो प्लेट बन जाती है तो वो बेल्ट में एक्स्ट्रा रह जाता है, तो उसकी कटिंग कर देनी है 1 इंच। अब बैक पार्ट के लिए गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये लिया मैंने 3 इंच शोल्डर। ये बैक पार्ट की जो बेल्ट होगी, जितनी बेल्ट रखनी होगी उतनी रख लेंगे और 1 इंच प्लस कर देंगे उसमें। नीचे से 2.5 इंच लिया है। स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे और चौकोर बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब बैक प्लेट के लिए मार्किंग करेंगे। मार्जिन को छोड़ते हुए सेंटर पॉइंट तक इंची टेप को रखना है और इंची टेप को मोड़कर जो सेंटर पॉइंट निकलेगा वहाँ पे बैक पार्ट के लिए टक मिल जाएगा। इस तरह से स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से ये हैं स्लीव्स। ये है बैक पार्ट। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। बैक पार्ट का गला जो है वो कट कर लेंगे। जो भी मार्किंग है उसी मार्किंग के ऊपर से हमें कटिंग करनी है।
अब आधे इंच की प्लेट डाल देंगे। जो भी मार्किंग है उस मार्किंग तक हमें सिलाई कर देनी है। इस तरह से एक प्लेट बन गई है। इसी तरह हम दूसरी प्लेट भी बना लेंगे। ये हो गया है। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे बाद में, क्योंकि आगे और पीछे दोनों के पार्ट साइड से बराबर हैं या नहीं ये देखना पड़ेगा, इसलिए कमर पट्टी बाद में ही लगाएंगे। फ्रंट पार्ट को देख लेते हैं। तो ये हमने गला कट कर दिया है, उसको वहीं के वहीं जॉइंट कर लेंगे, पट्टी बन जाएगी। हुकाई की पट्टी के लिए मिल गया है कपड़ा। इस तरह से फ्रंट पार्ट को, दोनों पार्ट को आमने सामने रखते जाना है और प्लेट बना लेनी है। जितनी मार्किंग है उसी मार्किंग पे हमें सिलाई चलाते जाना है, इसलिए हमें कटिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है और मार्किंग पे। इस तरह से हमें चारों प्लेट बना के कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक पार्ट रेडी है, दूसरा पार्ट रेडी करेंगे। इस तरह से दूसरे पार्ट की एक प्लेट बन गई है। अब बाकी सारी जो प्लेट हैं, डार्ट्स हैं, उनको भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, ये रेडी है। तो उनको चेक कर लेंगे बराबर है कि नहीं है। बराबर है। छोटा बड़ा हो तो प्लेट में उनको हमें मैनेज कर लेना है। अब पट्टी रेडी करेंगे। इस तरह से सारे छोटे छोटे जो भी पट्टियाँ बना कर रखी थी बचे हुए कपड़े से, उसको इस तरह से जोड़ लेंगे। सबसे पहले स्लीव्स में लगाएंगे। स्लीव हमारी है थोड़ी सी गोलाई में है आगे से, तो सेंटर पॉइंट पे हमें एक छोटी सी चुन्नट डालते हुए पट्टी को अटैच कर देना है। एक सिलाई पट्टी के ऊपर से लगाएंगे। बहुत आसानी से पलट जाती है सिलाई लगाने के बाद पट्टी। हो गया है। और हमें ये कच्ची सिलाई लगानी है, क्योंकि ये सिलाई हम निकालने के बाद फिर तुरपाई करेंगे इसमें, क्योंकि ये सादा सिंपल ब्लाउज है तो इसमें तुरपाई करनी पड़ती है। इस तरह दोनों स्लीव्स रेडी हो गई है, कमर पट्टी भी रेडी हो गई है और बेल्ट की भी कमर पट्टी दोनों रेडी कर ली है। अब हम बेल्ट जॉइंट करेंगे। बेल्ट को भी आमने सामने रखते हुए चेक कर लेंगे। जो जिस पार्ट की बेल्ट है उसी पार्ट में लगाना है। ये फ्रंट साइड से हुकाई की पट्टी के साइड से स्टार्ट करते जाना है। ये हो गया है। अब दूसरी तरफ भी हमें बेल्ट जॉइंट करना है। पहले तो हमें एक एक सिलाई ही लगानी है। ये हो गया है। अब हम चेक करेंगे सारे पार्ट्स आगे पीछे से और साइड से बराबर होने चाहिए। ये बराबर है, ये भी बराबर है। अगर थोड़ा भी छोटा बड़ा होता है तो हम उसकी कटिंग करने के, अगर कटिंग करने के लिए है तो कटिंग करेंगे और नहीं तो फिर उसे प्लेट में एडजस्ट कर लेंगे या फिर बेल्ट में बेल्ट जॉइंट करेंगे तब एडजस्ट कर लेंगे। अब हमने ऊपर से दूसरी सिलाई लगाई है और इसमें अगर छोटा बड़ा है तो उसमें दूसरी सिलाई लगाते टाइम हम एडजस्ट कर लेते हैं उसको। अब ये पट्टी रेडी कर ली है।
टुकाई की पट्टी है ये। अब पट्टियाँ लगाएंगे, ये भी बराबर है। थोड़ा छोटा बड़ा हो तो हम उसको सिलाई करके एडजस्ट कर लेंगे, कटिंग करने से अच्छा है। ये हम लेंगे पट्टी, आधे इंच की पट्टी निकालते हुए मोड़ लेंगे। अब एक सिलाई पट्टी के ऊपर से लगाएंगे। अब इस पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए लगा लेंगे। ये हुक की पट्टी होती है, इसलिए इसको हम एक्स्ट्रा नहीं निकालते हैं, बाहर की साइड पूरा अंदर की साइड कर देते हैं। और आई की पट्टी को हम 1 इंच बाहर की तरफ निकालते हैं। आई की पट्टी को चौड़ा कट करना होता है 3 इंच तक। इस तरह देखिए पट्टी मेरी कितनी चौड़ी है। आधा इंच का कपड़ा निकालते हुए उसको मोड़ते हुए अंदर की साइड से स्टिच करना है, बाहर की साइड। फिर बाहर की साइड को फिनिशिंग के साथ डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से जहाँ भी जो सिलाई है उसी सिलाई के ऊपर रखना है। 1 इंच की पट्टी को निकालने देना है। अब चेक कर लेंगे दोनों पार्ट को। थोड़ा सा गले साइड से बड़ा है हल्का सा, तो उसको कटिंग कर देते हैं क्योंकि सिलाई में एडजस्ट नहीं हो सकता। अब शोल्डर जॉइंट करेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर जॉइंट करेंगे। इस तरह से। अब स्लीव्स जॉइंट करेंगे। फ्रंट साइड वाली स्लीव्स को फ्रंट साइड ही रखना है और सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए स्लीव्स को इस तरह से अटैच करना है। लगाते टाइम चुन्नट नहीं आनी चाहिए, सफाई से लगानी है। इस तरह से एक सिलाई करने के बाद हम चेक करेंगे बड़ा छोटा तो नहीं है। इसके बाद में हम दूसरी सिलाई लगाएंगे ऊपर से। हम दूसरी स्लीव्स को भी इस तरह ही जॉइन करेंगे। ये हो गया है। बराबर रखते हुए आधे इंच की दूरी से सिलाई लगाते जाना है। ये हो गया है। ऐसे बराबर करके देख लेना है और फिर ऊपर से एक सिलाई और लगा देनी है। इस तरह से रेडी है। हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। 7 इंच कमर है और चेस्ट है 9 इंच। स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करी। तो स्लीव्स की मोहरी है 5 इंच। वीडियो में तो शो नहीं हो पाया है, वो मोबाइल में थोड़ी गड़बड़ी आ जाने के कारण फिटिंग की वीडियो भी सही से नहीं बन पाई है। सॉरी फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से दोनों साइड की फिटिंग कर लेनी है। जो हम मार्किंग करेंगे, जो भी निशान लगाएंगे उसी मार्किंग पे से हमें सिलाई लगाते जाना है।
अब उरे पट्टी कट करके रखी हुई है, ये तिरछी पट्टी बोलते हैं इसको। और इससे हम पाइपिंग बनाएंगे। सारी उरे पट्टी को जोड़ लेंगे। पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे, फ्रंट साइड पे गले पे रखेंगे, ऊपर साइड एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई लगाते जाना है। पूरे ही गले पे इस पट्टी को एक पैर का मार्जिन रखते हुए ही और पट्टी को अटैच कर देना है गले पे। एकदम बराबर मार्जिन होना चाहिए, एकदम बराबर रखते जाना है। और इसको पट्टी को अंदर तरफ मोड़ देंगे। जो भी मार्जिन होगा वो पट्टी के अंदर जाना चाहिए, उसी से हमारी पाइपिंग भर जाती है और गोल बन जाती है। फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लगाते जाना है। इस तरह से पाइपिंग लगाने के बाद कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब की हमें बहुत ज़रूरत होती है। इस तरह से पूरी पाइपिंग बनके रेडी हो गई है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।